फ्रेंड्स, माई सेल्फ कशिश यादव और आज मैं आपको साइंस की वर्कशीट नंबर 29 समझाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आज हम पढ़ेंगे। सो फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। ठीक है, प्लांट्स को जो है आराम से जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स जो होते हैं वो कितने करीबी से और अच्छे से सोर्स से कैसे मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, वो उन्हें मिलते हैं सॉइल से। ठीक है, सॉइल उनके लिए सबसे आरामदायक और सबसे पास में होता है, जिसमें वो उगे हुए होते हैं, तो वहाँ से वो आराम से ले सकते हैं सारे रॉ मटेरियल जिनकी उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots। अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन होता है रूट से। जो पार्ट सॉइल के साथ कांटेक्ट में होता है उस पार्ट से ही तो इसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है, राइट। तो सॉइल के साथ जो कांटेक्ट में पार्ट होता है उसको हम रूट्स ही बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। If the distances between the roots and the leaves are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body। अगर डिस्टेंस जो कि रूट और लीव्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है अगर वो कम होगी तो एनर्जी और रॉ मटेरियल आराम से पूरे बॉडी पार्ट्स में, पूरी प्लांट बॉडी में आराम से डिफ्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बट इफ़ दीज distances become large, diffusion processes will not be sufficient to provide the raw materials in leaves and energy in roots। तो देखो, अगर यही जो डिस्टेंसेस हैं अगर ये बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है ना वो ज़्यादा सफिशिएंट नहीं रहता। बिकॉज अब खुद ही देखना चाहिए हमें कि अगर छोटी प्लेस होगी तो आराम से सब कुछ फैल सकता है उसमें, राइट। अगर ज़्यादा होगी तो उसमें कम पड़ जाएंगी वो चीज़ें फैलने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। प्रोवाइड द रॉ मटेरियल इन द लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। ये इससे क्या होगा कि सारे रॉ मटेरियल लीव तक नहीं पहुंच पाएंगे और लीव्स से जितनी भी एनर्जी है वो रूट्स तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, आगे देते हैं। प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जाइलम एंड फ्लोएम इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशंस। एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। ये जो सारे एसेंशियल काम होते हैं यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सब कुछ जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ही होता है। ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टम है इसका। आगे देखते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज एज अ रिजल्ट। प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा देखो, प्लांट्स का क्या होता है ना, प्लांट्स अपनी जगह से हिलते तो है नहीं, और प्लांट्स की बॉडी जो होती है उनमें ना बहुत सारे टिश्यूज़ में बहुत सारे डेड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, पाए क्या जाते हैं, होते ही हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एज अ रिजल्ट। अब इसका रिजल्ट क्या होता है। प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, उनको एनर्जी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, और रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, और उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स भी स्लो यूज़ कर सकते हैं वो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन। Transpiration is the process of loss of water as vapor from aerial parts of the plant. This process helps the plants in the following ways। अच्छा, ट्रांसपिरेशन होता क्या है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर की फॉर्म में एरियल पार्ट्स यानी कि लीव्स वगैरह से, और जो हवा में होते हैं ना जो पार्ट्स, उन पार्ट्स पे से वाटर वेपर की फॉर्म में जो वाटर उड़ जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। यानी कि वाटर का लॉस होना वाटर वेपर की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ये प्रोसेस हमारी हेल्प करता है हमारे प्लांट की कुछ फॉलोइंग वेज में। तो देखते हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। एब्जॉर्प्शन भी हो पाता है और अपवर्ड मूवमेंट भी हो पाती है वाटर की और मिनरल्स की डिजॉल्व्ड इन इट, जो कि रूट्स में, वो जो कि सॉइल में डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, रूट्स से लेकर लीव्स तक उनको पहुंचाने में भी आसानी होती है। आगे देखते हैं। हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स। इससे टेम्परेचर भी रेगुलेट रहता है प्लांट्स का। ठीक है, आगे देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। ये जो रूट प्रेशर का इफ़ेक्ट होता है रात के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी होता है।
During the day when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. अच्छा, xylem के अंदर दिन में क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं यानी कि लीव्स के ऊपर जो स्मॉल पोर्स होते हैं वो दिन में ओपन होते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन जो होता है आराम से हो पाता है, ठीक है। पुल बिकम्स अ मेजर ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, बहुत ही अच्छे से हो पाता है यानी कि मेजर ड्राइविंग फोर्स बन जाता है इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। इससे मूवमेंट ऑफ वाटर हो पाती है जाइलम के अंदर, ठीक है। नो एनर्जी इज यूज्ड इन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। ट्रांसलोकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, यानी कि फूड फैक्ट्री, यानी कि लीव्स से जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट के उन सब में फूड को, जो फूड लीव्स बनाते हैं उस फूड को सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, प्लांट के सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, ठीक है। अब इसमें एटीपी से एनर्जी यूज होती है ट्रांसलोकेशन में, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। अच्छा, प्लांट के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं ना, ये एनर्जी जो कि लीव्स में स्टोर हो रखी होती है उसको मूव करते हैं, और जो रॉ मटेरियल्स रूट में होते हैं उनको मूव करते हैं। देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवे ट्यूब्स इन अ प्लांट। अच्छा, ये दो कंडक्टिंग पाथवेज के थ्रू होता है ये काम, जो कि हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जाइलम विच मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स जो कि सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं उनको ऊपर ले जाता है, जो कि हमें सॉइल से मिलते हैं उनको बॉडी सारी पूरी ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम करता है जो लीव्स में जो खाना बन रखा होता है, जो फोटोसिंथेसिस हो रखा होता है उसमें जो खाना बनता है वो सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, प्लांट की पूरी बॉडी में उसको फैलाने का काम करता है, ठीक है। फंक्शन कुछ डिफरेंसेस हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट। जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड। फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से लेकर और पूरे प्लांट बॉडी में, ठीक है। द मूवमेंट इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड आई फ्रॉम सॉइल टू लीव्स। सॉइल से लेकर और लीव्स तक की मूवमेंट होती है, इसमें हमेशा ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, ठीक है, इसमें हमेशा ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है। और इधर देखते हैं फ्लोएम में, द मूवमेंट इन फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड आई फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स। लीव्स से लेकर, इसमें या तो ऊपर भी हो सकती है डाउनवर्ड भी हो सकती है, क्योंकि लीव्स से लेकर सारे पार्ट्स तक पहुंचाना होता है तो ऊपर भी पहुंचाया जाता है नीचे भी। ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ सक्शन विच पुल्स। ट्रांसपिरेशन क्या करता है? एक सक्शन बनाता है जो कि वाटर को लेकर और जाइलम फ्रॉम दिस जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। अच्छा, जाइलम सेल्स से लेके और रूट्स तक ही एक सक्शन क्रिएट करता है जिससे कि ट्रांसपिरेशन वो सारा का सारा वाटर और मिनरल्स पहुंचाया जा सकता है पूरे प्लांट में। मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ अ प्लांट एंड टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। इसमें मूवमेंट क्या होती है? प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से डिपेंड करती है और टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। इसमें एनर्जी भी यूटिलाइज होती है, ठीक है। थैंक यू।